कबीरदास जी का एक पद देख रहा था मैं, बहुत अच्छा पद है। कबीरदास जी स्थिति का वर्णन करते हुए भयभीत हो रहे हैं। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। धन दौलत ले माल खजाना, वैश्या नाच नचाया रे। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। राग परिवर्तित है। कबीरदास जी कह रहे हैं, डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। आज से कितने वर्ष पहले हुए श्री कबीरदास जी? भैया रुक जाओ, नहीं रुक जाओ। कितने वर्ष पहले हुए कबीरदास? 500 वर्ष पहले। हमारी ऐसी मान्यता है कि कोविड से पहले भी लोगों का स्वभाव बहुत अच्छा था। आज से 20 साल पहले का भारत भी बहुत अच्छा था। 50 साल पहले तो और अच्छे लोग हुआ करते थे। पर 500 साल पहले लोग कैसे थे, कबीरदास जी वो लिख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कोई परिवर्तन हुआ नहीं है हम लोगों में। धन दौलत ले माल खजाना, वैश्या नाच नचाया रे। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। एक नर्तकी को देखने के लिए लाख रुपया खर्च कर देंगे। एक गलत स्थान पर स्वांग देखने के लिए 1000 रुपया खर्च कर देंगे। लेकिन मुट्ठी भर अनुसाधु कोई, कहे लाज नहीं आया रे। कोई साधु आकर के भिक्षा मांगे तो उससे कह देते हैं, अरे तुमको लाज नहीं आती, तुमको शर्म नहीं आती, मांगते घूमते हो, कुछ खाओ पियो, कुछ अपने कर्म करो, ऐसे तब कमा के खाना, दूसरों से क्यों मांगते हो? और खुद इतना धन खर्च कर देंगे दूसरे गलत कार्यों में, तब बुरा नहीं लगता। कथा होत तहां श्रोता सोवे, सुनिएगा। कथा होत तहां श्रोता सोवे, वक्ता मूड पचाया रे। ए भाई फोन क्यों चला रहे हो? ए भाई सो क्यों? आजकल सोते नहीं हैं लोग, फोन चलाने लगते हैं। धीमे से सिर नीचे करेंगे, बात कर लेंगे। वक्ता बेचारे मूड पचा के बैठते हैं। बोले बताओ, हम यहाँ 4 घंटा बिना पानी पिए, बिना आसन बदले, एक आसन में बैठ करके कथा सुना रहे हैं। इनको फुर्सत नहीं सोने से, इनको फुर्सत नहीं फोन चलाने से, खाने से। 500 साल पहले कबीरदास जी लिख रहे हैं, कथा होत तहां श्रोता सोवे, वक्ता मूड पचाया रे। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। और कबीरदास जी कह रहे हैं, होए जहां कहीं स्वांग तमाशा, होए जहां कहीं स्वांग तमाशा,
तनिक ना नींद सताया रे। अभी यहां से बाहर दो लोग लड़ने लग जाएं, आपस में एक दूसरे को उठा के फेंकने लग जाएं, तमाशा हो जाए शुरू, आधे से ज्यादा श्रोता उठ के भाग जाएंगे बाहर देखने के लिए क्या चल रहा। कोई बचाएगा नहीं उनको, चारों तरफ खड़े होकर के देखेंगे, फिर नहीं 1 मिनट भी नींद आएगी। कोई तमाशा चल रहा हो, उल्टा काम चल रहा हो, वहां पर किसी को आलस नहीं आता। कथा में सबको आलस आता है। भय लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। और ये बात बहुतों को बुरी लग सकती है। भांग तमाकू सुल्फा गांजा सूखा खूब उड़ाया रे। वाह, विशेष रूप से तो पंजाब के हमारे युवा क्या खा रहे हो भैया? बोले हरी गोली है, शंकर जी का प्रसाद है। शंकर जी उस समय अपना त्रिशूल उठाते होंगे, तू आ बेटा तो बताऊंगा मैं, शंकर जी का प्रसाद है। हमारी एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, किसी भी रूप में, तानपुरा कम करो थोड़ा, किसी भी रूप में ऐसी किसी भी वस्तु का सेवन करना जिससे आपका बुद्धि, जिससे आपकी जवान, जिससे आपका हृदय कॉन्शियसनेस डगमगा जाता हो, वो सब नशा है और वो सब भगवत प्राप्ति में बाधा। ये कोई गलत थोड़ी है, ये तो शंकर जी का प्रसाद है, ये तो गलत थोड़ी है, ये तो वहां का प्रसाद है। अरे भैया शंकर जी का प्रसाद तो विष भी है, पी लो नेक सा, ज्यादा नहीं, नेक उंगली में 1 बूंद लेके चाट ले बस। I walk in early, unhurried. विष को पचा गए तो फिर भांग का अलाव हम कर देंगे, लो भाई खूब खाओ। होड़ करते हैं शंकर जी की। भय लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। भांग तमाकू सुल्फा गांजा सूखा खूब उड़ाया रे। लेकिन गुरु चरणामृत लेम न धारा, गुरु चरणामृत नेम न धारा, महुआ चाखन आया रे। तंबाकू का नित्य नियम बन जाता है व्यक्ति का, उसको कोई सिखाता नहीं, फिर भी उसका नियम बन जाता है। बीड़ी पीने वाले को बोलना नहीं पड़ता, भैया सुबह दोपहर शाम पीनी, अपने आप पीता है। भांग खाने वाले को शाम होते ही, भैया अब हमारा समय हो गया, आप तो लेंगे, लेकिन उसको कहते हैं भैया कुछ नहीं, सुबह सुबह कुछ भी पाने से पहले ठाकुर जी का चरणामृत ले लिया करो। वो नहीं लिया जाता है। सुबह दोपहर शाम केवल अपने गुरुदेव का स्मरण करके भगवान नाम गाया करो, वो नहीं किया जाता है। और असद वस्तु उसको कोई सिखाता नहीं है, फिर भी करने लग जाता है। हम तो कथा में एक बात कहते हैं, कैसा स्वभाव हो गया है लोगों का। जो व्यसनी लोग होते हैं, जो खाना पीना करते रहते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है? क्या हो गया भैया, बहुत डिप्रेशन में हैं, अब क्या करोगे? बोले आज तो पिएंगे रात को। आज क्या हो गया भैया? बोले आज बहुत खुश हैं। बोले क्यों? हमारा जो है ना, वो हमारा एक 100 बीघे का वो था, जमीन थी, वो मिल गई हमको, आज बहुत खुश हैं हम, केस जीत गए। आज क्या करोगे? आज तो पिएंगे। दुखी हैं तो पिएंगे, खुश हैं तो पिएंगे, उदास हैं तो पिएंगे, सही है तो पिएंगे, बीमार है तो पिएंगे, हर चीज में पीते ही रहते। लेकिन भजनानंदी भक्त
हफ्ता में एक दिन निकालता है, आज भजन करूंगा, आज छुट्टी है। महीना में एक दिन निकालता है, 6 महीना में एक दिन निकालता है, साल में 2 दिन निकालता है। भय लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। उल्टी चलन चली दुनिया की, ताते जिया घबराया रे। भय लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, फिर पाछे पछताया रे। फिर पाछे पछताया रे। यहाँ जितनी बात कबीरदास जी ने कही है, यदि इनमें से एक में भी आप प्रवृत्त हो और यदि नहीं सुधरे, बहुत पछताएंगे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, फिर पाछे पछताया रे। फिर पाछे पछताया रे। भय लागे अरु हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। बहलागे और हंसी आवे, अजब जमाना। श्री कुंज बिहारी लाल की